नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के लोकसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर की सीट पर वोटिंग हो रही है। सोमवार सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हाजीपुर में राजग के शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का मुकाबला राजग के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से है। चिराग के दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने 8 बार हाजीपुर सीट जीती थी। वहीं अब उनके बेटे यानी चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीटों पर 80 उम्मीदवारों ने अपने भाग्य को चुनौती दी है और इन 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा, जिसमें 35 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। इस चरण में सबसे अधिक 26 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, जबकि सबसे कम मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 12 प्रत्याशी मैदान में है। सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर से 14 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर की सीट पर आज मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। कुल 9,436 मतदान केंद्र हाजीपुर में बनाए गए हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी के लिए 5 सीटें छोड़ी थी। इनमें से हाजीपुर भी एक सीट थी, जहां से खुद चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। आपको यह भी बता दें कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों पर जेडीयू चुनावी मैदान में है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट यहां से दी गई है। रामविलास पासवान ने आज मतदान से पहले भी अपने पिता को याद कर यहाँ से हाजीपुर से, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, से अपने पिता, दिवंगत पिता को याद कर एक तरह से कहें तो हाजीपुर की जनता से कई तमाम वादे किए, मीडिया से संवाद किया और कहा कि अगर वो जीतते हैं तो आखिर किस तरह से वो आने वाले समय में जनता के लिए काम कर सकेंगे। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।